देखिए कहाँ तक किए थे, देख प्रीति। अच्छा, नाम से मतलब नहीं है, कैलकुलेशन कर 11 उसमें 21 सवाल तो हम बना दिया था उस दिन, खाली पवन था तो हम पवन मिलकर बना लिए थे। देखी थी, बहुत आसान था। देखी थी कि झूठ बोल रही है? देखी थी कि झूठ? उसमें क्लियर हो गया था। हाँ 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 हाँ। कितना डाटा गया? डाटा कितना गया? 1 GB। इको क्लास कैसे करेगी? ऑनलाइन करेगी कि क्लास में आके करेगी? ले, आवाज तो बाहर आ गया। ट्वेंटी 21 तक बता दिया था। आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन वाला करते हैं। कौन सा रे? थ्री टू पावर 2x था ना, x नहीं रहेगा। हाँ वही तो देखी थी। अब कोई है, प्रिंट है, देख लेंगे एक बार फिर, क्या टाइपिंग मेरा किया हुआ है इसलिए लगता है कि मेरे ही साथ गलती हुई होगी। कोई बात नहीं। देखिए आज हम लोग सीखते हैं इंटीग्रेशन, आज खत्म कर लेंगे, अगले क्लास से हम लोग इकोनॉमिक्स कर लेंगे। और हाँ, उसके बाद आप लोग सभी जो है ना ईयर क्वेश्चंस पर काम करते रहेंगे, एक एक पेपर करते रहेंगे और उसको माने उसके लिए क्या बोलते हैं कि हाँ कितना कर पा रहे हैं अपने से इतना सीखने के बाद, ईमानदारी से, है ना पवन? है ना, ताकि हम समझ पाए। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, ऐसे ही आवाज आ रही है तो सही आवाज आ रही है तो फोन में नहीं आ रही है, ऐसे बोलिए तो, बोलिए कुछ। अच्छा, रुक रुक के आ रही है। आइए, बहुत आसान सच। हाँ कोई बात नहीं, दोनों आवाज सुन लेंगे। हाँ कुछ कनेक्टिविटी का है आवाज की। तो आज हो गया 14, 12, 21। बहुत आसान सा है ये चैप्टर, इसमें थोड़ा सा एक परिवर्तन करना है। अब बाकी जो तो कुछ रह गया है ना प्रीति, वो फंक्शन में एक रह गया था, लिमिट में एक रह गया था। हाँ उस अभी करा देंगे, एक दिन रेजिडुअल क्लास रखेंगे, वो करा देंगे। ये अगले दिन से, अगले क्लास से इसको कर देंगे, क्या आज ही कंप्लीट कर देंगे टोटल। आज ये कंप्लीट, बहुत आसान सा चीज है, आप लोग बहुत आसानी से इसको सीख जाएंगे। इंटीग्रेशन बहुत आसानी से सीख जाएंगे। देखिए दरअसल क्या है कि ये जो सीखेंगे, लो हम जो बनाए हुए थे वही है, यही दिक्कत हो जाती है। वो भी उड़ गया। सवाल देखने के बाद कुछ समझ में आ रहा है कैसे बनेगा प्रीति? कैसे बनेगा? मैंने ये सवाल को कैसे सॉल्व करेगी, यही जो भी हम लोग सीखेंगे।
हाँ, इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड, हाँ इसको कैसे करेंगे? उड़ जा रहा है, बड़ी समस्या है, तीसरी बार ये लिख रहे हैं। ऐसा क्यों होता है देखना पड़ेगा। रेलगाड़ी चल रही है क्या? तो प्रीति कभी निमंत्रण नहीं है गई अभी? बड़ी खुश, क्या क्या चला? हाँ, अरे घिसा पिसा क्या, मटन उटन था? काहे? अब इंटीग्रेशन का स्पेलिंग हम भूल गए। हाँ बोलो। मटन वगैरह नहीं था, बिरयानी? जा, एक आध को लेते आते फ्रिज में रखकर, या ना ना ना, सबको देखते कि खाते हुए बाहर निकलता है। ना ना, अरे मांग के खाने का आनंद ही कुछ और है। देखिए ये पैटर्न सिखाते हैं, बहुत आसान सी पैटर्न है। जैसे आपका रहता है इंटीग्रल, कह सकते हैं कि x प्लस 2 का होल पावर 2 dx। पवन, इसको तो बना लेते हैं, इसको हम स्क्वायर तोड़ देते हैं, है ना? ये वाला तो बनाने आता है कि नहीं? कोई बोलता नहीं है। ये वाला सवाल बना सकते हैं कि नहीं? कैसे? फॉर्मूला पर तोड़ देंगे, यानी कैसे बनाएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 dx, ये लिखेंगे ना? तो फिर क्या लिखेंगे ना, एक्स स्क्वायर डी एक्स अगर अलग अलग तोड़ते हैं तो 4x dx प्लस 4 dx, ये लिखेंगे। और सबका इंटीग्रल तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? x 3/3 प्लस 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x प्लस c, where c is the integration of constant of the integration। यानी कि अब ये दो से इसको काट भी सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? x³/3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c, ये हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए, अब यही सवाल इस ढंग से रहे कि ये रहे आपका इंटीग्रल x प्लस 2 टू पावर 6 dx, ये रहे। तो अब देखिए कि चूंकि 2 और 3 जो है आप इसे तोड़ लेते हैं फॉर्मूला याद रहने से, लेकिन x प्लस 2 टू पावर 6 जैसे है ना इसमें सवाल, 3x प्लस 7 टू पावर 5 है। तो चलिए इसी को बनाते हैं, है ना? जो सवाल उसी को बना देंगे तो बाकी समझ में आ जाएगी। क्यों पवन? अगला क्लास से हम लोग इकोनॉमिक्स करेंगे, तो प्रीति घर बैठ के करेगी कि आवेगी यहां रे? घर बैठ के करेगी कि यहां आवेगी? घर से परमिशन मिलता है। अरे 8:30 बजे तक छोड़ देंगे, 8:30 बजे तक छोड़ देंगे इकोनॉमिक्स में। घर से देखना परमिशन। हाँ बोलो।
हाँ हाँ हाँ, 8.5 तक छोड़ देंगे पक्का। ठीक है, कितना ना पता कर लेना घर में, या टाइमिंग का कोई एडजस्टमेंट होगा तो देख लेंगे। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 5, है ना। चैप्टर 5 लिखा ना, ऐसा कैसे लिख रहे, चैप्टर 5 काहे लिखे। चलिए कोई बात नहीं, रहने दीजिए। हाँ ये लिख सकते हैं इसमें ना, सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन क्यों हुआ ये बात समझा देंगे, समझ रहे हैं। सब्स्टिट्यूशंस को अब देखते हैं कॉपी करके, अब लेगा नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा, ना ले लिया। तो आपका जो है सवाल दिया हुआ है 3x + 7 है ना, टू पावर 5। प्रीति अब देख, हेलो, हाँ अब देख देख इसमें कि हम, अच्छा dx तो रहेगा ना, तो हम जो है इसमें क्या करते हैं कि पावर को हम लोग उतना एक्सपेंड नहीं करेंगे। पवन, हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, अंदर जो ब्रैकेट है उसको u मान लेते हैं, इक्वल टू अंदर वाला का पूरा वैल्यूज को लिख देंगे, 3x प्लस क्या लिखेंगे 7, जो भी ब्रैकेट के अंदर दिया रहेगा। प्रीति अब इसका डेरिवेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा du बटा dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसलिए 1/3 du इक्वल टू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देख यही चीज को, इसलिए अब क्या करेंगे, 3x + 7 को कितना माने u पर पावर कितना हो जाएगा 5, और dx के बदले कितना लिख देंगे, हो गया ना। यानी 1/3 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अच्छा उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, u को डेरिवेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 + 1 बाई 5 + 1 मैंने 5 + 1 लिख देते हैं c। तो अब कितना हो जाएगा 1/6 × 18 हो जाएगा। पवन c, कहीं पर दिक्कत है तो बोलो, अब u का वैल्यू को रिपीट कर दो। यही, अच्छा प्लस c, कहीं पर दिक्कत है तो बोलिए। जैसे देखिए इसका मतलब ये है कि आप जो होता है पावर को आप वर्कआउट करने में आपको लंबा समय लग जाएगा, हो जाएगा ना। मान लेते हैं कि यहां पर 15 रहता, तो 3x + 7 टू पावर 15 रहता, उसको इंटीग्रेट करना होता। प्रीति तो अब उसका पावर 15 था, तो बाइनोमियल करके उसको 15 माने उसको बने एक्सपेंड करना होता, तब इंटीग्रेट करते हैं। तो इसीलिए उस वैल्यू को यहां क्या किया गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया u के। तो जब हम u के टर्म में यहां बनाएंगे तो dx भी तो बदलना चाहिए u के टर्म में। इसलिए ये जो वैल्यू यहां लेते हैं इसका हम क्या करते हैं, डेरिवेट करके dx के बदले में जो वैल्यू आएगा उसको देखते हैं u के टर्म में कितना आ जाएगा। बात समझ में आ गए? तो u के टर्म में आ गए, तो dx के टर्म में आ गए, तो अब क्या करेंगे, जब हम इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे 3x + 7 को u में, तो dx को भी तो u में रखना होगा। काहे कि जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में ना डेरिवेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे।
बात समझ में आ गया ना, क्यों मैंने यहाँ पर डेरिवेशन निकाला गया। हाँ, तो इसमें सब में उसी ढंग से बनेगा, सब में उसी ढंग से बनेगा। तो एक आध सवाल और लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ये आंसर समझ में आ गया, आंसर मिलाकर देखिए। अब जैसे देखिए आपके पास है, हम इसको बना देते हैं 3 नंबर को, तो 2 नंबर अपने आप समझ जाइएगा। 2 नंबर समझ जाइए। कितना लिखा हुआ है पूरी प्रीति, dx ऊपर लिखा हुआ है और नीचे कितना है, हाँ 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो अब देखिए इतना इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 3 का होल पावर माइनस 2 लिख सकते हैं, नीचे से ऊपर पवन। अच्छा अब देखिए तो 2 नंबर सवाल, अब 2 नंबर सवाल मिल गया, इसी ढंग से है। हाँ अब जो है यहां पर हम लोग अब क्या करेंगे, जैसे ही ये पैटर्न आ जाएगा तो यहां पर हम लोग क्या कर लेंगे, अब राइट साइड में लेट कर लेंगे क्या, u के रिस्पेक्ट में कितना 2x माइनस 3। प्रीति अब इसका डेरिवेशन निकालेंगे तो कितना होगा, du बटा dx, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये ओनली 2 बच जाएगा पवन, तो कितना हो जाएगा 1/2 du इक्वल टू कितना dx। अब यहां पुट कीजिए तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू u पर पावर माइनस 2 और dx के बदले कितना 1/2 du। तो अब इंटीग्रेट हो गया, 1/2 को बाहर निकाल लेंगे, अब u माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, यही ना होगा इंटीग्रेशन। तो कितना हो जाएगा 1/2 फिर यू पर पावर होगा -1 बाई -1 प्लस सी। अब इसको फिर से जाके इसको 1/u मत कीजिएगा, इंटीग्रेशन में रहेगा तब होगा। अच्छा तो कितना रिजल्ट आ जाएगा -1/2 और u पर पावर माइनस है तो ये भी नीचे चला आएगा u प्लस सी। तो अब कितना हो जाएगा -1/2 और u का वैल्यू कितना लिए हुए हैं 2x माइनस 3 प्लस सी, ये आंसर हो गया। देखिए तो ना, उतना तो नहीं आ रहा है आंसर, कहाँ ठीक है रे, हाँ 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 सही है। अच्छा अब देखिए ये वाला जो है 4 नंबर बना लीजिएगा आप लोग। अरे पागल, लूट वाला तो सही बना लेगी ना। देख हम यहाँ पर समझा देते हैं, जैसे इंटेग्रल रूट अंडर, मान लो कोई भी सब वैल्यूज है, 2x माइनस 7 है ना रे लड़की, तो इसको क्या लिख सकती है, अरे रुक ना, अच्छा यहाँ 5 है, या मान लो यहाँ 5 है, यही ना। बोलिए सवाल कितना नंबर,
अच्छा 5 नंबर बता देते हैं, है ना प्रीति। यहाँ 5 है और 2x प्लस 3, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 2x प्लस 3 सबको ही पावर में लेकर आना है, इस सवाल में यही सिखाया गया है। तो इतना इक्वल टू क्या लिख कर आएगी? हाँ हाँ हाँ, बस बस बस, अब यहां से तो बना ही लीजिएगा, dx है तो ब्रैकेट को हमेशा लेट कर लेते हैं नियम के मुताबिक। लेट u इक्वल टू कितना? 2x प्लस 3, इसलिए du बटा dx इक्वल कितना हो जाएगा? 2, और 1 बटा 2 du इक्वल टू dx। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे? u 1 बटा 5 और 1 बटा 2 du, यानी कितना हो जाएगा? 1 बटा 2 u 1 बटा 5 प्लस 1 1 बटा 5 प्लस 1 प्लस c, यानी 1 बटा 2। अब एलसीएम वाला कहानी है, u तो 5 और 1 6, 6 बटा 5 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 6 बटा 5 हो जाएगा प्लस c। अब ये उलट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 बटे 2 इंटू 6 हो जाएगा, और u 6 बटा 5 हो जाएगा प्लस c। तो अब क्या करेंगे? 5 बटा 12 हो जाएगा, पाँच बटे 12 हो जाएगा, और u का वैल्यू है 2x प्लस 3। अब 6 बटा 5 भी लिख सकते हो, या इसको ये भी लिख सकते हो प्लस c, या इसको आप ये भी लिख सकते हो 5 बटा 12, और ये लिख सकते हो 2x प्लस 3, और फिर ये पोर्शन 5 2x प्लस 3 प्लस c, ये भी लिख सकते हो। लिख सकते हो या नहीं बोलो? प्रीति समझ में बात आई कैसे लिख सकते हैं? अरे क्योंकि आपके पास क्या है, मान लो x पर पावर 6/5 है, तो लिख सकते हैं ना x 1 प्लस क्या कर सकते हैं? 1 प्लस 1/5 लिख सकते हैं। तो यानी कि अब प्लस हो जाता है तो इंटू में बदल जाता है, तो ये 1 वाला भी 1 हो जाएगा, इंटू में सेकंड वाला पर चढ़ जाएगा, तो अब x बाहर निकल जाएगा, और इसका 5th रूट हो जाएगा x। समझ गए ना कैसे ये वाली बना दिए प्रीति? गुड। और बोलिए, तो टाइप 1 हमारे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, बन जाएगा ना टाइप 1? अच्छा, ये सभी हमारा टाइप 1 था। टाइप 1 रहने दो ना, सीखने क्या ये है। अब देखिए सेकंड में समझते हैं, ये टाइप 2 है, यहां से लिख देते हैं टाइप 2। वो सब टाइप 1 था, पिछला वाला सभी टाइप 1 था, ये टाइप 2 है। ओके, ऐसा ही एक नया लड़का आया था इसके पहले वाला क्लास में, समझे प्रीति? इसके पहले वाला भी आज सुबह में, आज दोपहर एक और क्लास लिए थे, उसमें एक न्यू लड़का आया था, तो वैसे ही बात करते करते ऐसे बतियाने लगे, तो पीछे मुड़ के खोज रहा है कि हम किससे बातचीत कर रहे हैं। बता, कंफ्यूज हो गया। अब इसका देख पवन, इंटीग्रेशन dx ऊपर है
और नीचे जो है x log x है। हाँ देख, इस तरह का भी सवाल आपको पूछेगा ज़्यादा। तो इसमें जो है ना, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें जो दो वैल्यूज दिया रहेगा तो एक वैल्यू दूसरे वैल्यू का डेरिवेशन होगा, एक वैल्यू दूसरे वैल्यू का डेरिवेशन होगा। वो कैसे, देखो अब सवाल को सॉल्व करेंगे तो लेट करते u इक्वल टू क्या लिखते हैं, log x। u इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यों लिखेंगे बताते हैं, log x। तो इसका डेरिवेशन करिएगा तो du बटा dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बटा x प्रीति। इसलिए du इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बटा x dx हो जाएगा ना। अच्छा अब देख, यही चीज यहां पर है, आपके पास क्या है, आप लिख सकते हैं dx बटा x, आप इसको ऐसे लिख लो कि 1 बटा क्या लिख देते हैं, log x, 1 बटा log x, और लिख सकते हैं du बटा dx। बोलो, नहीं सॉरी, dx बटा x। देखो तो पवन, हम इसको अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम कुछ किए कहाँ है, हम तो इस पर काम कर रहे हैं अभी, उधर तुम कुछ किया ही नहीं, लिख लिए ना। ऐसा क्यों लिखे, ये देखिए, इसलिए लिखें कि देखिए यहां पर आपका 1 बटा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आया, डी यू आया। हाँ तो अब यहां पर क्या लिखोगे, 1 और log x का इक्वल वैल्यू कितना है, u। अच्छा, और फिर उसके बाद dx बटा x का वैल्यू क्या है, du। तो आप जानते हैं कि 1 बटा x का क्या होता है, log x होता है ना, सिखाए नहीं थे, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स dx इक्वल टू होता है log x प्लस c, लिखते हैं ना। तो यहाँ पर du के रिस्पेक्ट में है, देख यहाँ मॉडुलस हम दे दिया है, इस समय प्राय मॉडुलस चलता है, लिखा जाता है, अगर न भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किताबों में देखोगे तो मॉडुलस रहता है, log मॉडुलस u प्लस c। पवन समझ में आ रहा है कहां से आया log u, मॉडुलस। हाँ ये जो log x लिखते हैं ना प्रीति, दरअसल इसको लिखा जाता है ऐसे, log मॉडुलस x लिखा जाता है, किताब में देखोगी ना तो ये एग्जांपल, ये आंसर रहेगा। log x ये वाला हम लोग लिखते हैं, लेकिन किताबों में देखोगे तो ये बना हुआ मिलेगा, log मॉडुलस x। दे भी सकती है, न भी देख सकती है, लेकिन एग्जामिनेशन में आंसर शीट में देना, समझ रही है। अच्छा अब देखिए u को रिप्लेस कीजिए तो कितना लिखिएगा, आप इसको ब्रैकेट में भी देख सकते हैं, आंसर में दिया है मॉडुलस, देख तो नहीं दिया है तो छोड़ दे, मॉडुलस मत दे, बाद में तो कंफ्यूजन होगा। log u प्लस c हो जाएगा। अब log u का वैल्यू कितना है, 1, log x प्लस c, देखिए यही आंसर है ना, यही आंसर। बहुत आसान है ये सब्स्टिट्यूशन वाला, इंटीग्रेशन वास्तव में आसान है। अब देखिए कहीं पर कुछ नहीं, एक बार रिहर्सल कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। एक ही को प्रॉब्लम होता है डिफरेंशिएशन में, लड़का लोग पता नहीं उसको, मैंने पहले से ही उसको मैनिया ये होता है, क्या बोलते हैं, फोबिया होता है कि वो नहीं बना पाएगा, सभी लोग पहले से हड़काए रहता है कि डेरिवेशन बनी ये है। ठीक है मैक्सिमम मिनिमा क्लियर हुआ कि नहीं,
तो इंटीग्रेशन का पूरा पार्ट देख लो, वो भी एकदम क्लियर है। अच्छा, अब बोलो इसमें से कौन सा सवाल करा दें? बैक टू बैक एक और करा देते हैं। दूसरा नंबर इसी का, टाइप 2 का दूसरा नंबर करा देते हैं। हाँ, इंटीग्रल हो गया x+1, हाँ, x प्लस log x का होल स्क्वायर डिवाइड एक से, और dx तो यहां होगा। अब देखिए इसमें क्या मानिएगा और क्या निकलेगा, प्रीति बता सकती है? देख इसको सेपरेट कैसे करते हैं, इसमें सेपरेट करने का ही है। एक माने एक जो रहेगा ना वो दूसरे का डेरिवेशन रहेगा। अब देख इसको लिख सकते हैं x+1/x इंटू, ये करते करते अभ्यास हो जाएगा कौन किसके रिस्पेक्ट में है, log x का होल स्क्वायर dx। लिख सकते हैं इतना कि नहीं? कोई बोलो तो। अच्छा, अब लेट किसको करोगे बता तो? हाँ, स्क्वायर नहीं, u इक्वल टू क्या लिखोगे, x प्लस log x। अब इसका डेरिवेशन करो, कितना लिखोगी, du/dx लिखेगी ना, तो du/dx x का हो जाएगा 1 और log का हो जाएगा 1/x। इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x आ गया। इसलिए du इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x dx हो जाएगा। है गया ना इतना? यानी कि इसके साथ ये मैच कर गया। प्रीति रे, तो हम अब क्या करेंगे, इसका बदले u लिख देंगे, इसके बदले u लिख देंगे, क्योंकि u माने हैं, इसके सिर्फ पर पावर 2 था 2, और x प्लस 1/x dx का वैल्यू कितना है, du। आ रही बात समझ में? तो यानी कितना लिखोगे डायरेक्ट, कितना लिखेंगे, अब u का वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। पवन, हमारे ख्याल से समझ में बात आ रही होगी, कहीं कोई डाउट है तो बोलते जाओ। ये बहुत आसान, देख यानी बहुत आसान है, खाली ये लग रहा होगा कि किसको क्या माने, वो अपने आप समझ मैंने दिया रहेगा तो समझ में आ जाएगा कि किसके रिस्पेक्ट में कौन सा माने। समझ रहे हैं ना? एक आध 2-3 सवाल करते रहेंगे तो अभ्यास हो जाएगा। एक आध आप करते हैं, प्रीति देख तो एक आधा आप कर दें कि कुछ और आगे बता दें। टाइप 4 कर, टाइप, हाँ। अब जैसे इसमें हाँ 3 नंबर, इसमें किसको मानिएगा, देखिए बहुत आसान सा चीज है, देखने में बड़े गिजबिज लग रहा है ना। 3 नंबर कह रहा है dx, अब आपके पास x है, अब ब्रैकेट में हाँ log x का होल स्क्वायर है ना, log x का होल स्क्वायर प्लस 4x डॉट log x माइनस 12x
है। एक्स लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 4x log x माइनस 12x एक्स लॉग एक्स स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ 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 हाँ, तो अब हमको लगता है कि मिसप्रिंट होगा, या x सब में से कॉमन निकालो, तो इसमें से अगर आप x सब में से कॉमन निकालिएगा तो क्या आएगा, x सब में से कॉमन निकालेगी प्रीति तो आ जाएगा log x का होल स्क्वायर माइनस प्लस 4 log x और माइनस 12। बोलिए, अच्छा अब इसका मिडल टर्म करते हैं तो क्या आएगा, log x को यू स्क्वायर dx वगैरह करते हैं। अच्छा अब ऐसा करिए, लेट करते हैं, हाँ अब लेट करते हैं u इक्वल टू log x, u इक्वल टू log x, तो du बटा dx कितना हो जाएगा, 1 बटा x, इसलिए du इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बटा x dx हो जाएगा ना। प्रीति कुछ बोल। अच्छा अब देखिए dx 1 बटा x, ये वाला देख रहे हैं, इतना इक्वल टू हम कितना लिख देंगे du, हाँ तो यानी अब कितना लिख सकते हैं, बच जाएगा नीचे 1 बटे log का x को माने हैं u, तो हो जाएगा यहाँ u स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4u, फिर माइनस ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका du। अब इसको जो है अब आप मिडल टर्म कीजिए, तो क्या लिख सकते हैं, 6 दूनी के 12 u स्क्वायर प्लस 6u माइनस 2u और माइनस 12 du। अच्छा अब उसके बाद क्या लिखें, 1 बटा u कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा u प्लस 6 और फिर माइनस 2 कॉमन निकालें तो u प्लस 6 हो जाएगा और du हो जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा इसको और भी तरीका से एक बनाने का है, इसका एक फार्मूला होता है, इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला से ही बनाइएगा तब भी आएगा, और ऐसे भी बनता है। आपका हो जाएगा इंटीग्रल 1 बटे u प्लस 6 और u माइनस 2 du। यहाँ से एक इसका फार्मूला होता है, और या तो एक इसका भी एक फार्मूला होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर इस पैटर्न पर है तो अगर u कभी इसको v मानते हैं तो v के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, तो v u एक हो जाएगा u माइनस 2। कितना आंसर इसका आता है, ये कितना नंबर था, 3 नंबर। एक इसका आपका ए आता है, इसका एक फार्मूला होता है, देखिए हमको फार्मूला ध्यान में नहीं आ रहा है अभी, ठीक है इसको फार्मूला हम करके हम इसको बतला दे रहे हैं। ओके, ये फार्मूला पे बनता है, इसका एक फार्मूला है 1/2a, इसका एक फार्मूला है 1/2a log x माइनस a बाई log
एक्स प्लस ए प्लस सी ऐसा कुछ है, लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी 1/2 आएगा, 1/2 करके एक सवाल आता है। इसका एक फार्मूला है, फार्मूला भी हमको ध्यान में नहीं आ रहा, इसका हम फार्मूला से आपको काम करा देंगे। प्रीति सुन रही है? हाँ हाँ, इसका एक फार्मूला होता है, देख लो किताब रखी हुई है बगल में, किताब रखी हुई है बगल में। अरे तुम्हारे किताब है तुम्हारे बगल में, देख तो उसमें 2-3 फार्मूला होगा, जाकर देख तो समराइज वाले में, किताब में से फार्मूला निकाल तो जरा बता। एक फार्मूला क्या है कि वो ऑफिस में किताब हम ले गए, उसमें तीन फार्मूला लगेगा तुम्हारा। एक फार्मूला है इंटीग्रेशन, देख dx, एक होगा तुम्हारा x² माइनस a², x² माइनस a², कैसा फार्मूला है? मिली? इतना इज इक्वल टू होता है 1/, हाँ तो 1/2a लॉग x माइनस a बाई x प्लस a प्लस सी होता है साइड। देख तो प्रीति, 3 फार्मूला इसका होता है। अच्छा रुक जा, हम ही देखते हैं, उसको नहीं मिलेगा। 1 सेकंड पवन, ये फार्मूला नोट कर लीजिए पवन, कागज में हम लिख दे रहे बोर्ड पर, हम लिख दे रहे हैं। 3 फार्मूला इसका लगता है। वन बटा टू लॉग एक ठीक लिखा है, इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा डाउट हो गया। ये फार्मूला ठीक लिखा है मैंने, dx x² माइनस a² इक्वल टू 1/2a लॉग x माइनस a और x प्लस a प्लस सी। अच्छा, दूसरा जो है ये फार्मूला है, फार्मूले प्रीति रे मिली ये फार्मूला? अभी तक खोज ही रही होगी। अच्छा ठीक, हम यहां लिख रहे हैं, उसको तुम ढूंढ लेना। a² माइनस x², एक ये होता है a² उलट जाएगा, a² माइनस x², इसका होता है 1/2a। इस पर एक सवाल रहेगा पवन, परीक्षा में एक सवाल इस पर जरूर रहेगा, हर साल रहता है। यहाँ होगा x प्लस a डिवाइडेड x माइनस a। हाँ हाँ हाँ, ये 4 सवाल है, इस माने 4 पैटर्न है इसका। हाँ, एक रूट में रहता है dx, देखिएगा यहाँ रूट में ये लिखा रहेगा x²
एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, ये रहता है। प्लस भी रह सकता है और माइनस भी रह सकता है ना। तो अब इसका जो है रिजल्ट आता है लॉग, बोल क्या है, मॉडुलस एक्स प्लस, फिर रहेगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। देख ऐसा है कुछ, है ऐसा कुछ, इसी ना, मॉडुलस के नीचे ये नहीं होगा, गलत है। नहीं 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 भाई, ये कभी होता ही नहीं है, तुम्हारा उसमें मिस्टेक है। ना ना, नहीं रहता है भाई, ये इसमें है, उसमें नहीं होगा। तो देखिए ये वाला जो सवाल आया पवन, इसमें यही चीज करना पड़ेगा। ये सवाल जो आया, कहाँ गया, ये फार्मूला समझ में बात आ गई आप लोगों को। ये फार्मूला 3 है, इसी पर सब बनेगा, आगे वाला सवाल सब इसी फार्मूला पर बनाएंगे। तो देखिए ये जो यहाँ पर हम लोग आए, तो इसको जो है आप ये तोड़ भी सकते हैं इस पैटर्न पे, और नहीं भी तोड़ सकते हैं। अगर ये फ्रैक्शन, ये मतलब आपका मिडल टर्म हो गया तो हो गया, अगर नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका, एक सेकंड हम आपका एक सब क्लियर कर दे। इस हल्का सा इसमें एक वर्क होता है, देखिए टू क्यू, ये सवाल को हम एक बार एक चीज और बनाते हैं। कितना लिखा हुआ है प्रीति, यू स्क्वायर प्लस 4u माइनस 12। देखिए इसका हम एक काम करते हैं, आपके पास यू स्क्वायर और कितना है, यू स्क्वायर प्लस 4u प्लस 4u माइनस 12। देखो प्रीति, ये जो सवाल है इसको इस पैटर्न पे बदलते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट पे बदलते हैं। पवन समझ रहे हो ना, इसमें थोड़ा काम है, इसको समझो कि कैसे बनाया जाता है। हाँ, अब u की जगह पर अगर हम x मान लेंगे तो ज़्यादा आप लोग समझ में आ जाएगा। प्लस 4x माइनस 12 है, इसको इस पैटर्न पर लाना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के पैटर्न पे। हाँ, अब देखिए कैसे लाएंगे इसको, एक्स स्क्वायर रहने देंगे और प्लस 4x को, इसको 2 लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अच्छा, और इनटू आप कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं प्रीति, इसके बारे में कुछ आइडिया है प्रीति रे? कोई जवाब ही नहीं देती। हाँ देख, अच्छा ठीक है, रहने देना कुछ देर के लिए। देख अब ये जो सवाल है इसको हम जो है एक फॉर्मेट में बदल रहे हैं, जो इस फॉर्मेट में जाकर चेंज हो जाएगा पवन। तो अब क्या होगा कि प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 12। क्यों ऐसा किया,
अब इतने के बदले हम लिख सकते हैं x प्लस और 2a, नहीं, एक गलत लिखा हमने। तो हमें लिखना है यहाँ पे, यहाँ पर हमको लिखना है 2, a का वैल्यू है x, तो b का वैल्यू होगा 2, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 12। तो अब देखिए ये जो इतना इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, माइनस 4 और माइनस कितना 12, तो कितना लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 16, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। देख पैटर्न पर बैठ गया, बात समझ में आ रहे हैं ना। अच्छा, तो अब यहाँ पर जो हम लोग बना रहे थे, तो अब यहाँ पर हम लोग कुछ देर के लिए इसको हम ओमिट कर देते हैं, बाकी सब ठीक है। अब इस इतना को हम क्या लिख सकते हैं प्रीति, 1 बटा u प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, u प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और क्या लिखेंगे du। तो अब आ जाइए फार्मूला पर बैठ गया, तो अब फार्मूला पर बैठ गया तो इतना इक्वल टू क्या लिखिएगा 1 बटा 2 a का वैल्यू कितना है 4, 1 बटा 2a होता है ना, देखिए यहां पर है ना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बटा 2 है, फिर क्या है लॉग है ना, तो फिर कितना लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे लॉग, यहां लिखेंगे लॉग, और फिर क्या लिखेंगे x, तो x की जगह पर हमारे पास क्या है, की जगह पर u है, u के टर्म में है ना, तो u माइनस ए होता है डिवाइडेड बाई u प्लस ए होता है, अब प्लस c हो जाएगा। अच्छा, अब कितना हो जाएगा 1 बटा 8 हो जाएगा, और लॉग, अब u का वैल्यू क्या है log x, माइनस a का वैल्यू कितना है 4, और नीचे log x प्लस क्या हो जाएगा 4 प्लस c, आंसर आया। 1 बटा 1 लॉग्स, ये बाई कहां से आ गया, बाई का तो कोई सवाल ही नहीं है, ये एक्स की जगह वाई लिख दिया। ये आंसर होना चाहिए 1 बटा 8 लॉग u माइनस ए। अच्छा हाँ हाँ हाँ, देख गलती कहाँ पर हुआ, देखो पवन, देख गलती कहाँ पर हुआ, यहाँ पर ये लिखा हुआ था ना, अब x के जगह पर कितना वैल्यू दिया हुआ है u प्लस 2 ना, क्योंकि हमको फार्मूला में क्या लगाना था, देखिए फार्मूला में क्या लगाना था हमको x माइनस ए, तो यहाँ पर हमारे पास x का वैल्यू कितना दिया हुआ है u प्लस 2, तो हमको यहाँ लिखेंगे u प्लस u प्लस 2 और माइनस कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड u प्लस 2 प्लस 4, ये हुआ।
प्रीति समझ में आई रे? तो अब कितना हो जाएगा, लॉग u का वैल्यू है कितना, log x, अच्छा 2 में से 4 जाएगा तो -2 और नीचे log x +6 +c, ये माने पूरा। अब यहाँ से जो सवाल बनेगा आपको इस पर तोड़ के आना है। एक सवाल आप करा देते हो, उसका टाइम खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। क्या हुआ लड़की? कौन सा करा दें बोलो? ये एक, अच्छा पवन यहां तक समझ में आ गई बातें? अच्छा ठीक है, तो तुमको टाइप 2 तक अपना प्रैक्टिस करना, एक टाइप 4 समझा देते हैं। टाइप 4 एक जैसा है, बाकी 2 को नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। प्रीति, टाइप 4 एक टाइप का टाइम हो रहा है, तो टाइप 4 बहुत आसान है, उसको टाइप 3 करा देंगे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। टाइप 4 ये रैशनलाइज करके बनाना है पवन। 4-5 हिसाब है, देख लो 4-5 हिसाब देखो प्रीति, है ना 4-5 हिसाब इसमें। इसमें 4-5 हिसाब, 6 हिसाब हैं, तो ये सभी जो बनेंगे वो रैशनलाइज करके बनेंगे। कैसे रैशनलाइज करके बनेंगे? देखिए आपके पास जो है सवाल है, क्या दिया है बोलिए, dx डिवाइडेड क्या है, हाँ एक पैटर्न ये वाला भी पवन रहता है, x + 1, हाँ ये वाला आप सवाल देखिएगा ना ईयर क्वेश्चन में, तो एक रहता है, ये सबसे आसान सवाल में से एक सवाल है। इसको सबसे पहले इस तरह के सवाल दिया रहेगा तो इसको क्या करोगे प्रीति, रैशनलाइज करोगी। x + 1 और -√x, तो आप क्या करिएगा, इसको रैशनलाइज कीजिएगा किससे, √x + 1 +√x, नीचे भी क्या हो जाएगा, x + 1, ये सब उसी ढंग से बनेगा, ये आसानी से बना लीजिएगा, x + 1 +√x। अब देखिए जब इसको काम कीजिएगा तो ऊपर क्या रह जाएगा, √x + 1 +√x, और नीचे क्या हो जाएगा, x + 1 - x होगा। प्रीति पवन समझ में आया कैसे हुआ? क्योंकि a² - b² हो जाएगा नीचे, अगर ये प्लस रहता तो माइनस से करते हैं। अच्छा तो फिर कितना हो जाएगा, √x + 1, ये वाला सब 6 हिसाब है, 6 वो बना लीजिएगा आप लोग, ये बहुत हाँ ये बहुत आसान है। उसमें खाली फार्मूला लगेगा तो उसमें हमको एक समय लग जाएगा, एक दिन और लग जाएगा। अब x अब x क्या हो गया, कट गया, तो रेस्ट क्या बचा, √x + 1 +√x का होल, हम क्या ले लेंगे, dx, सभी का ना dx हो जाएगा। अच्छा तो अब इसको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, तो सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, √x + 1 dx हो जाएगा, और फिर प्लस √x dx हो जाएगा। क्यों प्रीति, अभी वाला आप बना चुके हैं, वो कैसे, x + 1 पर पावर हाफ हो जाएगा,
dx, और अभी हम लोग u भी करके बनाए थे, और इसका भी क्या हो जाएगा x पर पावर हाफ dx हो जाएगा। अब इतना इज इक्वल टू u मान लेते हैं। अब मैं कहाँ मानूं? अच्छा ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे लेट u इक्वल टू कितना मान लें इसके लिए x प्लस 1, तो du इक्वल टू क्या हो जाएगा, du बटा dx इक्वल टू 1। तो अब क्या हो जाएगा, इसलिए du इक्वल टू dx हो जाएगा। तो अब कितना लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे u पर पावर हाफ du प्लस इसको भी लिख देंगे कितना, x पर पावर हाफ। देखिए u में रख सकता है कि dx में रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको वर्क करोगी तो कितना लिखोगी रे प्रीति? ऊपर कितना लिखेंगे, u पर पावर कितना कर दें? पवन डायरेक्ट लिखना हो तो, अरे वाह वाह वाह, हमको आशा नहीं था कि जवाब दोगे, एकदम सही। इसका कितना लिखेंगे अभी, x पर पावर 3/2 और 3/2। अब क्या हो जाएगा प्लस c, 3/2 3/2 दोनों में है तो 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 होगा तो 2/3 को हम कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर क्या बच जाएगा 3/2 अब प्लस x पर पावर, इसका कॉमन नहीं निकालिएगा, प्लस c। अब u का वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 पर पावर 3/2 प्लस x टू पावर 3/2 प्लस c। प्रीति ये हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसमें 2/3 2/3 दोनों अलग अलग किए हुए आंसर में, देखिए अलग अलग है, अपने को एक साथ कर लेना है। नहीं भी कर सकते हैं, अलग अलग कर देंगे तभी तो रिजल्ट आ जाएगा। प्रीति तो इसमें देखो 2 3 4 5 6 ये सब आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो ये आप केवल कौन सा रह जाता है, टाइप 3 रह जाता है ना। हाँ टाइप 3 और टाइप 5 नेक्स्ट क्लास में करा लेंगे, एक क्लास और लगेगा तब। ये वाली में यही वाले में आपको थोड़ा सा समय लगेगा। ये पैटर्न देख रहे हैं ना पवन, एक इसमें सवाल रहता है इंटीग्रेशन का, और एक ये नीचे जो रहता है, जो 6 सवाल दिया हुआ है ना, अगर 6 सवाल प्रैक्टिस कर लोगे तो इंटीग्रेशन आपका दोनों सवाल बन जाएगा 6 नंबर का। चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो आप बना सकते हो। तो इसको तोड़ने के लिए ये वाला जो है आपको परिपाटी आनी चाहिए कि कैसे जो है आप कन्वर्ट कीजिएगा। जैसे कि इसी में दिया हुआ है आपका, जैसे दिया हुआ है जैसे x² प्लस 3 है आपके पास, रूट अंडर x² प्लस 3। अब इसको बदलना है। अब आपके पास ये कितना नंबर सवाल है, ये हम रफ कर दे रहे हैं यूं ही समझने के लिए। देखिए ताकि कुछ आइडिया मिल जाए आप लोगों को काम करने में। जैसे देखिए यहाँ पर कौन सा है, इसका ले रहे हैं x² प्लस 3 ऊपर x है तो आ जाएगा x dx इक्वल टू। अब आपका देखिए, नहीं तो रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। आपको कौन सा करना है, टाइप 1 कर लेना है, टाइप 2 कर लेना है और टाइप 4 कर लेना है। प्रीति हाँ टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 4, टाइप 3 और टाइप 5 नेक्स्ट क्लास करके इंटीग्रेशन हम लोग कंक्लूड कर लेंगे। और कुछ पीछे से पूछना होगा तो देख लेंगे,
तो अगले क्लास तक में हम लोग इंटीग्रेशन ही करेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास शनिवार को शायद बनेगा कि शुक्रवार, शनिवार को। तो तो शनिवार को हम लोग माइक्रो का जो इंट्रोडक्शन क्लास कर लेंगे और फिर कंटिन्यू क्लास हो जाएगा। ठीक है पवन, फिर मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ लेट हो रहा था, नहीं तो हम करा देते, फिर कोई बात नहीं, 9 बज गया तो निकलने में लेट हो जाएगा। आप लोग तो घर के अंदर बैठे हुए हैं, अभी कम से कम हमको अभी कम से कम 12 किलोमीटर जाना होगा। हाँ आदत तो बहुत कुछ है, तो इसका मतलब हमको आदत है कि दूसरे के यहाँ मांग के खाने का, तो कभी निमंत्रण खाने का ही, कभी ये नहीं बोली कि हाँ हमको निमंत्रण में से कोई चीज हिस्सा